मंगल भवन अमंगल हारी, तबउ से दशरथ अजर बिहारी। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको हंस और काग की कहानी सुना रही हूँ। पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती थी और झगड़ती थी। एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा तो उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस पैरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो वो चिंता में पड़ सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा तो शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, अब इसे कैसे बचाऊं। उस हंस को एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है कि ओ जंगल के राजा, अरे उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्र देव आपके घर पधारे हैं, जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए और आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है और जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, अरे कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट आता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चल जाता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगले 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रकृति होती है, वो सोचता है बढ़िया है, अरे ब्राह्मण आया है और शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी तो गुस्साएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो काँव 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 कर चिल्लाने लगा तो शेर गुस्सा हो जाता है। अब शेर के दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव 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 कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता है, पर फिर भी नहीं, शेर तो शेर ही होता है, वो जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रदान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किन्नई नहीं जिजमान। अर्थात हंस को अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण देवता यहाँ से चले जाओ, शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। अरे वो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। ये हंस और कौवा और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता है, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रकृति के हैं। देखो, कार्यालय में, व्यवसाय में, समाज में या किसी संगठन में हो, जो किसी सहयोगी साथी की गलती या कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं।
और जो किसी सहयोगी साथी की गलती कमियों पर भी विशाल हृदय रखकर अनदेखी करते हुए क्षमा करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका और हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।